वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भागवत स्वरूप श्रोता अपार हर्ष का विषय है। आप इतनी संख्या में आकर के भगवान की कथा में सम्मिलित होकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भगवान की कथा बड़े भाग्य से सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सबको सुनने को नहीं मिलता है। यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अश्वत्थामा कहता है, मित्र तू एक ही बात कर रहे हो। लो तुम्हारे सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पांचों का सर काट के मैं लाऊंगा। प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा चल देता है, लेकिन मार्ग में सोचता है कि इस समय पांडव सशक्त है, सतर्क भी है, सशक्त भी है। पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं, लेकिन मित्र को मैंने वचन दिया है तो उसको निभाना भी। सोचते सोचते उसके मन में आता है काक उलूकी न्याय। काक उलूकू न्याय वो क्या है? एक उल्लू को दिन में कौवे बहुत परेशान करते हैं। उल्लू भी दिन का समय गुजार लेता है, लेकिन देखता है कि जब रात्रि का समय है तो कौवे को दिखाई नहीं दे रहा। उस समय एक ही उल्लू हमला करता है और सारे काक मारे जाते हैं। ये चीज उसके दिमाग में बैठ गई और रात्रि का इंतजार करने लगता है। रात्रि का जब समय होता है, यह शस्त्र लेकर के पांडव कैंप के तरफ बढ़ता है, शिविर की तरफ बढ़ता है। कहा गया है ना, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाला बांका कर सके जदि जग बैरी हो। जिसके रखवाले स्वयं नारायण हो उसको कौन बिगाड़ सकता है? नारद उस समय सारथी रूप में पांडवों के साथ स्वयं हमारी नारायण प्रभु भगवान कृष्ण थे। नारद भगवान वही लीला करते हैं, पांडवों को बुलाते हैं रात्रि के समय। कहते भाई देखो, आज विजय की रात्रि है, प्रथम रात्रि है, महाभारत के युद्ध में विजय मिली है और चांदनी रात भी है। ऐसे सुअवसर को चलो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। नारद भगवान पांडवों को लेकर के और शिविर से दूर चले जाए विजय का जश्न मनाने के लिए। पांडवों के शिविर में जो शयन सज्जा थी, सोना देख करके पांडवों के पांचों पुत्र आकर के उस पे सो गए। उसी समय अश्वत्थामा पहुंचता है और पांडवों के जो पुत्र हैं वो पांडवों के सरीखे, उन पुत्रों को पांडव समझ करके पांचों पुत्रों का सर काट करके लेकर के पहुंच जाता है। दुर्योधन के पास पहुंचता है, कहता है मित्र तूने कहा ना कि ये कभी कम हो जाए तो हृदय को शांति मिले। देख मैं ये पांचों के पांचों का सर काट के मैं ला दूं।
पहले तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन नजदीक पहुंचने पर जब पहचानता है तो रोने लगता है। अश्वत्थामा कहता है मित्र, अरे 5 दुश्मनों के सर काट करके ला करके दिखा दिया, उसके बाद भी तो रो रहे हो। दुर्योधन कहता है मित्र, तूने बड़ा अनर्थ कर दिया, तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है। जब अश्वत्थामा सुनता है कि ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है, तो समझ जाता है कि अब तो हम बचने वाले नहीं। इधर सोए हुए बालकों को देखने के लिए द्रौपदी आती है। सर्वहीन जब शरीर को देखती हैं तो चिल्ला करके रोने लगती है, विह्वल होकर के रोने लगती है। उनके रोने की आवाज अर्जुन के कानों तक पहुंचती है। अर्जुन कहते हैं प्रभु, ये रोने की आवाज किसी और की नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है शिविर पे कोई आपदा आ गई, ये द्रौपदी की आवाज है। पांचों पांडवों के साथ भगवान कृष्ण आते हैं। द्रौपदी की विह्वल दशा देख करके हाथ में गांडी उठा करके अर्जुन शपथ खाते हैं, कहते हैं देवी, जिसने इन बालकों के सर को काटा है, धैर्य रख, उसके रक्त के, उसके शरीर के रक्त से तेरे बाल को मैं सींचूंगा, तेरे पास ही ला करके मारूंगा। प्रतिज्ञा करके भगवान के पास बढ़ते हैं, कहते हैं प्रभु अब देरी मत कीजिए, उस शत्रु को पकड़ना जरूरी। भगवान कृष्ण पुनः सारथी बन जाते हैं। अर्जुन रथ पे सवार होकर के चलते हैं आगे। जब अश्वत्थामा देखता है कि अर्जुन मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं, अश्वत्थामा भागने लगता है। जब तेज गति से भागने लगता है, भगवान कृष्ण के रथ की भी गति तेज होती है। अश्वत्थामा देखता है कि मैं बचूंगा नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। ब्रह्मास्त्र का जब अश्वत्थामा प्रयोग करता है, अर्जुन घबरा जाते हैं, कहते हैं त्राहि मां शरणागता प्रभु, अब मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मास्त्र, भगवान कृष्ण कहते हैं मित्र, अरे ब्रह्मास्त्र से तू घबरा गए, तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाने भी आता है और ब्रह्मास्त्र लौटाने की भी विधा तू जानते हो, उसके बाद भी तू घबरा गए। अर्जुन कहते हैं ब्रह्मास्त्र को काटा नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं सत्य है, ब्रह्मास्त्र को काटा तो नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र के ऊपर दूसरा अस्त्र का प्रयोग कर देने से ब्रह्मास्त्र विफल भी होता है। प्रमाण से देखिए, रामायण के समय हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़ रहे हैं। इंद्रजीत आता है, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन किन्ह विचार, जो न ब्रह्म सरमानी हो महिमा मीचहि अपार। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, हनुमान जी बच जाते हैं। जब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बच गए तो फिर लंका कैसे जला दिया? लेकिन होता क्या है, ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी बध करके जब नीचे गिरते हैं, उसके साथ आए हुए दैत्य देखते हैं कि बड़ी परिश्रम से तो ये बंदर पकड़ा गया है, बहुतों को जो है ठिकाने लगा चुका है पहले,
अरे अक्षय कुमार इत्यादि को ठिकाने लगा चुका है, बड़ी मेहनत से बांधा गया। इसको एक काम करो, जल्दी जल्दी लोहे की मोटी जंजीर में इसे जकड़, और जो ही दैत्य हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र के ऊपर से मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ने लगते हैं, हनुमान जी समझ गए अब तो मेरा ब्रह्मास्त्र गया। मोटी मोटी जंजीरों में बंद करके रावण के सम्मुख जाते हैं। रावण जब व्यंग करता है, हनुमान जी अपने शरीर को थोड़ा सा विस्तार करते हैं, सारा टूट करके गिर जाता है जंजीर। अब बंधन विहीन हो गए हनुमान जी, पूरी लंका को जला दिया। भगवान याद दिलाते हैं, अर्जुन भी इधर से ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। ब्रह्मास्त्र के टकराव होने की स्थिति में भगवान कहते हैं, अर्जुन अब देरी क्यों करते हो, ब्रह्मास्त्र को शांत भी तो कर दो। अर्जुन ब्रह्मास्त्र का जो टकराव है शांत करते हैं और रथ से कूद करके दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और पशुओं के जैसे उसके हाथ पैर को बांध करके रथ में पटक करके लाद करके लेकर के वापस आ गए। द्रौपदी के पास वैसे बंधे हुए अवस्था में रथ से जब गिराते हैं, द्रौपदी देखती है, कहती है अर्जुन मुच्यताम मुच्यताम, इसे जल्दी छोड़ो, देरी मत करो, इसे जल्दी छोड़ो। देखिए कथा सुनने का, सुनने का और उसके अनुसार आचरण भी करने का नियम होता है। जिसके 5 के 5 नौजवान पुत्र मारे जा चुके हैं, उसी क्षण वो महिला कह रही है कि मुच्यताम मुच्यताम, इसे जल्दी छोड़ो, देरी मत करो, जल्दी छोड़ो। अर्जुन कहते हैं देवी ये कौन सी बात। द्रौपदी कहती है अर्जुन ये बताओ, ये जो तुम पकड़ के लाए हो ये गुरुपुत्र है, और तो उसके पुत्र को इस भांति बांध करके पशुवत वृत्ति से जो है तुम लाए हो, क्या इसके पिता ने यही सोच करके तुम्हें विद्या दिया? जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दिए, जो विद्या अन्य शिष्यों को नहीं दिए, ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या अपने पुत्र को दिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र शांत करने की विद्या नहीं दिए, वो भी गुप्त विद्या तुम्हें दिए, इसीलिए दिए। गुरु पुत्र भी गुरु के ही समान होता है। दूसरी बात, महाभारत के युद्ध में तुम्हारे गुरुदेव मारे जा चुके हैं और गौ माता गौतमी के पास जीने का सहारा मात्र एक पुत्र है। मेरे पास पुत्र मर गए तो अभी तो लोग हो ना जीने का सहारा, लेकिन इसके मां के पास केवल जीने का सहारा एक पुत्र है। जब वो मां सुनेगी, क्या वो नहीं रोएगी मेरे जैसे? द्रौपदी की बात को सुनकर के अर्जुन विचार मग्न है। भीम कहते हैं भले भैया, भीम सोचते हैं कि भले ये छोड़ दें, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। नकुल सहदेव भी सोचते हैं कि भले ये लोग छोड़ दें, लेकिन हम तो नहीं छोड़ने वाले। अब अर्जुन जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। नारद जी, जब अर्जुन को नहीं समझ में आता है तो भगवान कृष्ण से परामर्श करते हैं। जहां भी महाभारत होने के पहले भी भगवान ने गीता का उपदेश दिया, तो वहां पर भी पूछते हैं प्रभु अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए, अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं क्या बताऊं। भीम जी कहते हैं अरे पूछना क्या है, हमारे 5 पुत्रों को मारा है, बेशक तो छोड़ दोगे, मैं नहीं छोड़ने वाला।
धर्मराज जी कहते हैं नहीं, गुरुपुत्र है, छोड़ दिया गया। अब अपने ही परिवार में दो दल हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की एक मत है कि छोड़ दिया जाए, बाकी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव का एक मत है कि नहीं, इसे मार दिया जाए। अर्जुन जब हाथ जोड़ के कहते हैं कि कृष्ण, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो सखा, ये तो बताओ कि यहाँ हमारा धर्म क्या है, हमें करना क्या चाहिए, इसे मारना चाहिए या छोड़ना चाहिए? हमारे पुत्रों को मारा है, एक तरफ ये पापी है और दूसरे तरफ गुरुपुत्र है, तो इस समय हमारा धर्म क्या है, क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं अर्जुन, मत्तः प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भीरतम भीतम नारिपुहं तिर्मक्षति। जो उन्मत्त हो उसे नहीं मारना चाहिए, जो प्रमत्त हो नहीं मारना चाहिए, जो नशा में युक्त हो उसे नहीं मारना चाहिए, बालकों को नहीं मारना चाहिए, स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए, जड़ मने मूर्ख जो हो उसको नहीं मारना चाहिए। ऐसे लोगों की हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये तो बताओ, आपने तो बड़े सुंदर ढंग से व्याख्या कर दिया, इनको मारना नहीं चाहिए। और गीता में आपने उपदेश दिया है कि आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या मैं गीता के उपदेश को मानूं या यहाँ आप जो कह रहे हो वो मानूं? गीता में आपने उपदेश दिया है ना कि ये सब के सब आतताई, हमारी सभा में अन्याय हो रहा था और सब देख रहे थे, किसी ने विरोध नहीं। जो तुम्हारा आज नजरों में सगे संबंधी दिख रहे हैं ना, सब आतताई, तो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन नहीं समझ में आया, अब ऐसे समझो और सरल तरीके से समझो। ब्रह्म बंधोर्न हंतव्य आतताई वधार्णः मैं वो भयनाम परिपाहि अनुशासनम। ऐ अर्जुन, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, उसमें भी ये गुरुपुत्र है। ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, एक तो ब्राह्मण दूसरे गुरुपुत्र है, लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अभी दोनों में मैं उभय, माने इन दोनों में जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। अर्जुन समझ जाते हैं कि ये टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा उत्तर नहीं देते। एक तरफ कह रहे हैं कि आतताई को छोड़ो भी नहीं, यहाँ भी कहती है कि आतताई है छोड़ो नहीं, और एक तरफ कह रहे हैं ब्रह्म बंधु है, गुरुपुत्र है, उसको मारो भी नहीं। अंत में भगवान के चरणों में अर्जुन बैठ जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप सीधे बताओ ना क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसे सुनो, एक चीज बताओ, विजय मिल गई? अर्जुन कहते हैं हाँ, युद्ध में तो विजय मिल गई। तो आज इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन है, राजा कौन है? अर्जुन कहते हैं बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर। अब तो ऐसे सरल तरीके से समझो, बड़े भाई भी हैं, इस राज्य के राजा भी भावी राजा यही हैं, और उनका जो अनुशासन छोटे होने के दायरे में वो बड़े हैं, जो आदेश करते हैं वैसा है। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु तो उनका तो मत है, इसे छोड़ दिया जाए। भगवान कहते हैं तो देख लो, बड़े भाई हैं, यदि आदेश करते हैं तो छोड़ दो, लेकिन अर्जुन ये ध्यान रखना क्षत्रिय हो
ये ध्यान रखना, तुम क्षत्रिय हो, ये ध्यान रखना। प्रतिज्ञा कहीं भूल न जाना। कारण कि जाते समय द्रौपदी के सम्मुख वो प्रतिज्ञा किए थे कि तेरे सम्मुख मैं उसे मारूंगा, उसके रक्त से तेरे केस को मैं सिंचित करूंगा। अर्जुन पुनः हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं प्रभु अरे सरल तरीके से आप बताओ ना क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं मृत्यु कई प्रकार से होती है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना भी मृत्यु होती है। इशारा पाकर के अर्जुन उसके बंधन को खोल देते हैं। बंधन को खोलने के बाद उसके केस को पकड़ करके उसके मस्तक में छुपे मणि को निकाल लेते हैं और भरे लोगों के बीच से धक्का मार करके अपमानित करके अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं। अश्वत्थामा वहां से अपमानित होकर के जब चलता है, प्रतिज्ञा करता है कि अर्जुन तूने भरे शिविर के बीच में मुझे अपमानित किया है, मैं तेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। सोचने लगता है, उसे याद आता है कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जब चला, अभिमन्यु जब मारा गया तो चर्चा हुई थी कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, इसलिए वो सती नहीं हुई। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब अभिमन्यु मारा जाता है तो उत्तरा आकर के चिता में साथ में सती नहीं होती है, इसलिए कि वो गर्भवती थी। ये सोच करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर भगवान अब पांडवों से विदा लेने कि अब हम चले अपने नगर को, बहुत दिन हो गया महाभारत में आप लोगों के साथ रहते। पांडव पहले तो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे पांडवों को समझा करके भगवान जब विदा ले रहे हैं, अपने रथ के समीप पहुंच करके एक पांव रथ के पौदान पे रख करके एक हाथ से उठा करके सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी समय उत्तरा रोती बिलखती तड़पती हुई उधर से दौड़े चले आ रहे। त्राहिमाम शरणागत आकर के भगवान के चरणों में गिर जाती है, कहती है प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मुझे मरने से भय नहीं है, मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन भय इस बात का है कि मेरे गर्भ में पल रहे इस बालक का यदि अनिष्ट हो गया तो इस कुल का नाश यही सुनिश्चित। वंश परंपरा ही यही समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रभु मैं जीवित रहूं या मरूं, मेरी चिंता छोड़ करके मेरे गर्भ में पल रहे उस बालक की रक्षा आप कीजिए। जानते हो ना, उत्तरा की यह बात सुन करके एक तरफ हमारे नारायण प्रभु आशीर्वाद मुद्रा में खड़े हैं, एक पैर उनका रथ के पौदान पे चढ़ने के लिए तैयार है, एक हाथ से रथ के भाग को पकड़े हुए हैं, दूसरी हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है, दूसरे रूप में अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर मात्र अपने शरीर को बनाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता। नारद, ये भारत भूमि है, ये कर्म भूमि है। बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन जरा ये देखो, यहाँ की माताओं के पास वो क्षमता है कि अपने गर्भ में भगवान को भी धारण करती है। जरा इस अलौकिक झांकी का स्मरण करके
दर्शन करो कि एक ही मां के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ हैं। भगवान पहुंच करके परीक्षित के ऊपर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग निष्फल करते हैं। निष्फल जब हो जाता है, भगवान विदा लेकर के चल देते हैं। समय पूरा होता है, उस बालक का जन्म होता है, लेकिन जन्म लेते ही वह बालक उसी रूप को खोजने लगता है जो गर्भावस्था में देखा था। शंख चक्र गदा पद्म पर इच्छिता परीक्षिता, वह उस रूप को खोज रहा है वह बालक, और उस रूप को नहीं देखता है तो वह बालक रोने लगता है। नारद जी वही बालक आगे चल करके इससे अखिल साम्राज्य का शासक होता है। अंत में पांडव परीक्षित को जब राज्य देते हैं, अपने स्वर्गारोहण के लिए जब जाने लगते हैं, तो कहते हैं परीक्षित अपने पौत्र नाती को राज्य देकर के स्वर्गारोहण को जब जाने लगे पांडव, तो कहे परीक्षित इस राज्य की संपूर्ण संपदा पे तुम्हारा अधिकार है, लेकिन महल के ईशान कोण में रखे हुए एक संदूक पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसे कभी खोलना नहीं। उसे कभी खोलना नहीं। परीक्षित जी भी बात मान गए। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन उनके मन में विचार आता है कि ऐसी कौन सी संपदा या कौन सी ऐसी वस्तु रखी गई है उसमें कि हमारे दादा लोग जाते समय मना कर दिए कि उसको कभी खोलना भी नहीं। शास्त्र निर्देश करता है कि मात पिता प्रिय गुरु के बानी बिना ही विचार करिए सन्मानी। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। यदि विचार किए तो उसी क्षण से अनिष्ट आपके साथ पीछे लग जाता है। इस कथा से ये प्रमाण मिलती है। परीक्षित के मन में ये विचार होता है कि आखिर उसमें है क्या? कहते हैं कोई बात नहीं, उसको हम खर्च नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, चले देखें तो कि उस संदूक के अंदर है क्या चीज। जाते हैं परीक्षित, उस संदूक को खोलते हैं तो उसमें बड़ा ही सुंदर एक मुकुट रखा गया था। मुकुट को जब देखते हैं तो लोभ हो जाता है कि इतने बड़े राज्य साम्राज्य का अधिपति हमारे परदादा लोग रहे, लेकिन इतना सुंदर मुकुट उन लोगों का भी नहीं, और इतने सुंदर मुकुट संदूक के अंदर बंद कर रखे हैं, और हमसे कह करके गए कि इसे खोलना भी नहीं। रुको जरा लगा के देखते। वाह मुकुट। आजकल के लोग पाप से नहीं डरते हैं, पापी से भी नहीं डरते हैं। पाप से भी यदि धन मिले तो संग्रह करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। परीक्षित जैसे धर्मात्मा व्यक्ति का बुद्धि वही भ्रष्ट हुआ। कारण कि जो मुकुट को लेकर के अपने मस्तक पे रखे वह मुकुट जरासंध का था। पांडव लोग राजसूय यज्ञ के पहले जब विजय करने निकले थे, भगवान कृष्ण साथ में गए थे। भगवान कृष्ण के इशारे पर भीम जी ने जब जरासंध को चीर करके उल्टी दिशा में फेंक दिए, वहां से वही मुकुट लेकर के आए। राजसूय यज्ञ में दिग्विजय से आए हुए सारी संपदा को उन्होंने लगा दिया, लेकिन जरासंध के यहां से आया हुआ वह मुकुट को हाथ तक नहीं लगाया। कारण कि वह पापी के सर पे आरोप, पापी का वह मुकुट था, उसे दूर ही रखे।